ये बच्चों, आज हम आपको सॉल्यूशन का नेक्स्ट लेक्चर बताने जा रहे हैं। अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आज हम सॉल्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताने जा रहे हैं, कॉलगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की कॉलगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, तो चलिए लेक्चर 3 में हम लोग पढ़ते हैं सॉल्यूशन 12th क्लास के लिए, 12th स्टैंडर्ड लेक्चर 3 है हमारा, कॉलगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलगेटिव प्रॉपर्टीज, इसको समझने से पहले आप बातों को समझिए। मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, हम चाय बनाने चल रहे हैं। आज हम चाय बनाएंगे। चाय में क्या कर रहे हैं, हम ले रहे हैं 1 लीटर पानी, ओके, 1 लीटर वाटर। इसको मैंने एक गैस चूल्हे पे रख दिया। बगल में मैंने क्या किया, इसमें मैंने 100 ग्राम चाय की पत्ती डाल दिया। अब देखिए क्या बन गया, 100 ग्राम या 100 ग्राम मैंने शुगर मिला दिया, कोई दिक्कत नहीं, 100 ग्राम शुगर। ओके, सही है। 1 लीटर हमने सॉल्वेंट लिया है, तो मेरे पास एक सॉल्यूशन बन गया। ध्यान से समझिएगा, ये मेरे पास प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है। और अगर इसी चीज को मैं क्या करूं, एक तीसरे गैस चूल्हे पे मैं रख देने जा रहा हूं। इस बार 200 ग्राम शुगर मैंने इसमें डाल दिया है, तो देखिए बन गया हमारा सॉल्यूशन सेकंड। ध्यान से बात को समझिएगा, ये सॉल्यूशन सेकंड बन गया, सॉल्यूशन फर्स्ट बन गया। चलिए मैं इसको बॉयल कराना चाहता हूं। अगर मैं इसको बॉयल कराऊंगा तो आपको पता है वाटर का जो भी बॉइलिंग पॉइंट है, चाहे मैं 1 लीटर पानी लूँ, चाहे 2 लीटर पानी लूँ, चाहे 10 लीटर, 100 डिग्री पे ही बॉयल करेगा। तो यही इसकी बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट जिस पर कोई भी लिक्विड बॉयल करना शुरू कर दे या बॉयल होना शुरू हो जाए, या मैं इसको ऐसे भी डिफाइन करता हूं, किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जब इक्वल हो जाता है तो वही उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। क्योंकि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर इक्वल होगा तभी कोई भी लिक्विड बॉयल करेगा। तो अब चलिए, अगर मैं इसको स्टेज फर्स्ट मान लूँ और मैं इसको स्टेज सेकेंड मान लूँ, इसको मैं स्टेज थर्ड मान लूँ, तो स्टेज फर्स्ट से सेकेंड में आने पर अब जाहिर सी बात, अगर ये 100 डिग्री पे बॉयल कर रहा तो ये 100+ डिग्री पे बॉयल करेगा। ओके, मैं फॉर एग्जांपल मान लेता हूँ ये 101 डिग्री पर बॉयल कर रहा है, मान लेता हूँ, तो ये पक्का है कहीं न कहीं 102 या 103 पे बॉयल करेगा। इसका मतलब ये है कि आप जब सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ आप जा रहे हैं, व्हेन यू मूव फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, देन बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। ओके, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है। अब एक चीज और, ये बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड कर रहा है ये भी देखिए। जैसे जैसे मैंने सोल्यूट का अमाउंट बढ़ा दिया, बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज हो जा रहा। इट मींस मैं कह सकता हूं बॉइलिंग पॉइंट इज डिपेंड्स अपॉन किस पर, डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ सोल्यूट। जितना मैं अमाउंट बढ़ा रहा हूं उसी तरह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। अगर ये अमाउंट बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है अमाउंट बढ़ेगा, अमाउंट प्रोपोर्शनल टू पार्टिकल्स। जितना अमाउंट में बढ़ाऊंगा उतने शुगर के पार्टिकल्स भी बढ़ेंगे, शुगर मॉलिक्यूल्स भी बढ़ रहे हैं। तो सीधे सीधे आप कहीं न कहीं कह सकते हैं, इस जो भी मैं एक्सपेरिमेंट आपको दिखा रहा हूं, इसमें जो भी बॉइलिंग पॉइंट है कहीं न कहीं सीधे सोल्यूट के अमाउंट से अफेक्ट हो रहा है। ओके, चलिए एक दूसरा एक्सपेरिमेंट आपको मैं बता रहा हूं। दिस इज द एक्सपेरिमेंट फर्स्ट। चलिए मैं एक्सपेरिमेंट सेकंड आपको बताने चल रहा हूं। इसमें चलिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक बर्तन में पानी ले रहा हूं। सब पानी का खेला है, सॉल्यूशन है तो पानी है। इसको मैं अगर हीट करूं तो जो ये लिक्विड है वेपराइज होगा, मतलब ये वेपर बनेगा और ऊपर की तरफ इसके पार्टिकल भगेंगे। अगर मैं इस बर्तन को बंद कर दूं, लियो ढक्कन बंद, अब जो ये वेपर, दिस इज द वेपर पार्टिकल्स ऑफ वाटर एंड दिस इज द लिक्विड पार्टिकल ऑफ द वाटर। कहानी समझिएगा।
ओके। अब जो वेपर के पार्टिकल बर्तन के ढक्कन से जाके टकराएंगे, और चूंकि इनको मैं नीचे से क्या कर रहा हूँ, एनर्जी दे रहा हूँ, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है। टकरा के ये नीचे आ जाएंगे, सने सन जाएंगे, सने सन आएंगे, ये देखिए। और ये क्या करेंगे, वाटर जहाँ से ये जा रहे हैं उसी को ही ये उसी पे प्रेशर बनाएंगे। ये देखिए प्रेशर, इसका नाम है वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। ओके, वेपर प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ वेपर पार्टिकल्स टू द सरफेस ऑफ लिक्विड। वेपर प्रेशर इज द, आगे मैं डिटेल चर्चा करूंगा वेपर प्रेशर की, बट अभी मैं एक्सपेरिमेंट करके आपको कुछ बताना चाहता हूं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आइज कहां से। चलिए मान लेते हैं मैंने इसमें 1 लीटर सॉल्वेंट रखा था, केस फर्स्ट। ओके, अब केस सेकंड में मैं 1 लीटर पानी लेता हूं। ओके, थोड़ा सा मैं इसमें चीनी मिला देता हूं भाई साहब, चीनी मिला देता हूं, C12H22O11। कहानी में देखिए ट्विस्ट आने वाला है। अब मैं बर्तन को बंद करूंगा, नीचे से गर्म करूंगा, स्टोव लगा दिया हूं, या इंडक्शन लगा दूं, भैया बिजली बिल बहुत महंगा है लेकिन लगा दे रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। अब पार्टिकल्स इसके भी कहीं न कहीं वेपर प्रेशर तो डेवलप करेंगे। ओके, डेवलप करेंगे, लेकिन यहाँ वेपर प्रेशर केस फर्स्ट की अपेक्षा केस सेकंड में वेपर प्रेशर आप बताइए क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा कि बढ़ जाएगा? दे हैव लोअर वेपर प्रेशर, दे हैव लोअर वेपर प्रेशर, ठीक है। और मान लीजिए मैंने इसमें 10 ग्राम सुक्रोज मिलाया, एक दूसरे बर्तन में मैं 20 ग्राम सुक्रोज मिला दूं। अब जरा देखिए क्या होगा, गर्म करें, बर्तन को बंद करें। अब इसका वेपर प्रेशर, ठीक है, कहीं न कहीं मैं मान लूं केस फर्स्ट का अगर वेपर प्रेशर कुछ भी मान सकता हूं 100 ATM है, तो इसका वेपर प्रेशर कहीं न कहीं केस सेकंड में वेपर प्रेशर घट जाएगा। तो 100 से मैं मान चलता हूं इसका 90 ATM हो सकता है, ये माना जा रहा है, बाकी एक्सपेरिमेंट डेटाज कुछ अलग हो सकते हैं। यहां ये और घट जाएगा, 80 ATM हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर इसके पीछे क्या लॉजिक है, तो देखिए प्योर सॉल्वेंट से अगर मैं इसे मैं सॉल्यूशन फर्स्ट मान लूं, इसे मैं सॉल्यूशन सेकंड मान लूं, अगर मैं सॉल्वेंट से आगे बढ़ता हूं, सॉल्यूशन फर्स्ट में मैं जाता हूं और नेक्स्ट सॉल्यूशन सेकंड में जाता हूं, तो वेपर प्रेशर में वेपर प्रेशर डिक्रीज होता जा रहा है। ओके, सही है। इसको मैं कह सकता हूं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ओके, ये पहला एक्सपेरिमेंट जिसमें बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा था सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में, इसका मैं एक नाम देने वाला हूं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। भाई साहब ध्यान से पकड़िए, केमिस्ट्री बहुत आसान है। एलिवेशन, एक हमको पॉइंट मिला एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, केमिस्ट्री का टर्म है बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, केमिस्ट्री का टर्म है वेपर प्रेशर का घट जाना। कहीं न कहीं ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी सोल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है भाई साहब, सोल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड कर रहा हूं। मैंने कहा अमाउंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्टिकल, तो मैं ये भी तो कह सकता हूं वेपर प्रेशर भी पार्टिकल पे डिपेंड कर रहा है। मुझे 2 ऐसी प्रॉपर्टीज मिली जिसमें सीधे सीधे ये दोनों प्रॉपर्टीज सोल्यूट के अमाउंट पर, सोल्यूट के नेचर पर, सोल्यूट के नंबर पर डिपेंड कर रही हैं। तो मैं धीरे धीरे भी एक डिफिनीशन बनाने वाला हूं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। तो ये 2 पॉइंट्स तो आपको समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको 2 और प्रॉपर्टीज ऐसे बताना चाहता हूं, तो इसे आप नोट कर सकते हैं। दमदारी से नोट्स बनाइए, गजब का नोट्स बनाइए डिफरेंट कलर पेन को यूज करते हुए। तो एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में आपने देखा क्या, आपने ये देखा कि जब मैं सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जा रहा हूं तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है। एक्सपेरिमेंट सेकेंड में आपने क्या देखा, जब मैं सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं वेपर प्रेशर घट रहा है। इसका अर्थ ये हुआ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो वेपर भाई साहब घटेंगे। तो मैं एक यही रिलेशन दे रहा हूँ, बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर भैया।
अब मैं तीसरा एक्सपेरिमेंट आपके सामने दिखा रहा हूँ। आप कहेंगे सर ये सब क्या कर रहे हैं आप, मैं वही करूँगा जो कोई नहीं करेगा। आप ध्यान से समझिएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ जो मैं कर रहा हूँ उससे कुछ अच्छा आप करें। एक्सपेरिमेंट थर्ड की बात आई, एक्सपेरिमेंट थर्ड की बात आई। इसमें क्या किया गया, ये लिया गया पानी, वाटर, इसको रख दिया गया फ्रीजर में। कहाँ रख दिया गया, फ्रीजर में। और जब फ्रीजर का टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, 0 डिग्री पर पहुंचा, ढाई से पानी बन गया आइस, आइस बन गया। ओके, इसे फ्रीजिंग प्रोसेस बोलेंगे, फ्रीजिंग है ये, फ्रीजिंग। कहाँ, लिक्विड को आइस में कन्वर्ट कर दिया गया। चलिए आज मैं आपको कुल्फी बनाना बताऊंगा, कुल्फी कैसे बनाया जाएगा। अब इस आइस में ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, जिसका टेम्परेचर इस समय 0 डिग्री सेल्सियस है। अब इसमें मैं थोड़ा सा, कुल्फी मुझे बनाना है, कुल्फी बना दे, थोड़ा सा बाहर से मैं NaCl मिला दूंगा भाई साहब, NaCl मिला दूंगा। ओके, आइस में। तो देखा क्या गया, जो सॉल्यूशन बना किसका, आइस प्लस NaCl का एक सॉल्यूशन बन गया भैया। ये आइस सॉल्वेंट ही है, बट यहाँ ये सॉलिड फॉर्म में है, कंफ्यूज मत होइएगा, सॉल्वेंट सॉलिड भी हो सकता है। अब इसका जो भी आया फ्रीजिंग टेम्परेचर वो लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस था, 0 से भी कम हो गया। कब, नमक मिलाने पर। अब क्या करिए, इसी में एक बर्तन में दूध डाल दीजिए, कुल्फी बन जाएगी। कुल्फी बनाने का ही तरीका है कि ये आइस प्लस NaCl का मिक्सचर है जिसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 से कम होता है। चलिए अब देखिए, ये सॉल्वेंट था, ये आपका सॉल्यूशन है। जब आप सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट में क्या देखने को मिल रहा है, डिक्रीज। ये डिक्रीज हो रहा है। केमिस्ट्री में इस प्रोसेस का नाम दिया जाएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तीसरा एक्सपेरिमेंट ये हुआ कि अगर हम, ठीक है, कहाँ जाएं, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में जाएं तो फ्रीजिंग पॉइंट भी घट रहा है। ओके, चलिए पहले वाले का नाम देता हूं इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब आप कहेंगे क्या मैं बता रहा हूं, अभी तो प्रस्तावना है भैया। दूसरा है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तीसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब इसमें भी और नमक आप मिला देंगे तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट और डिक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं फ्रीजिंग पॉइंट भी डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पर। ओके, ऐसी प्रॉपर्टीज जो सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करें उनको हम लोग क्या कहेंगे, कॉलगेटिव प्रॉपर्टीज। तो ये भैया एक्सपेरिमेंट तीसरा भी नोट करें। अब एक एक्सपेरिमेंट और करने जा रहे हैं, चौथा एक्सपेरिमेंट। तो चलिए एक्सपेरिमेंट 4 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत मज़ेदार टॉपिक है, समझते जाइए, मज़ा लेते जाइए, केमिस्ट्री है। चौथा एक्सपेरिमेंट क्या है, देखिए, एक बर्तन लेंगे थोड़ा बड़ा सा, बीच में एक छननी लगाएंगे। इस छननी को मैं आगे बताऊंगा। और इस छननी की एक तरफ मैं रख दूंगा वाटर, एक तरफ मैं रख दूंगा, ध्यान समझिएगा, वाटर प्लस शुगर या नमक भी मैं डाल सकता हूं, सॉल्यूशन फॉर्म में रख दिया। दिस इज सॉल्वेंट। ठीक है, कुछ देर बाद देखा क्या गया कि जो सॉल्वेंट, मान लीजिए मैंने 1 लीटर लिया था तो इसका अमाउंट कम हो गया सॉल्वेंट वाले का, और इसका अमाउंट बढ़ गया, इसका अमाउंट इंक्रीज कर गया और इसका अमाउंट डिक्रीज कर गया। तो लोगों ने छननी पे शक किया कि इसके पीछे छननी का खेला है। इस छननी का नाम है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। भाई साहब देखिएगा,
सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसलिए इसको सेमी कहते हैं क्योंकि इससे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ही मूव कर सकते हैं, सोल्यूट के नहीं। याद रखिएगा, कैन पास ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, हो सकता है थोड़ा बहुत इसके वाटर भी इधर आ सकते हैं, बट थोड़ा बहुत ज़्यादा अमाउंट इधर है, तो देखा गया, ऐसा देखने को मिला एक्सपेरिमेंट में। और इस प्रोसेस का नाम दिया गया, इस प्रोसेस को, वाटर के मॉलिक्यूल्स का सॉल्यूशन में जाना, इस प्रोसेस का नाम है ऑस्मोसिस। आगे डिटेल चर्चा होगी। ओके, अब क्या है, देखा क्या गया, ऑस्मोसिस के दौरान कहीं न कहीं मैं आपको बता रहा हूं कि अगर मैं चाहता हूं कि ये जो सॉल्यूशन है इसका लेवल ऊपर ना उठे, तो मैं इसको बाहर से, ऊपर से मुझे प्रेशर बनाना पड़ेगा। देखिए, मैं चाहता हूं कि जो इसके मॉलिक्यूल्स अंदर जा रहे हैं वो हमारे इस सॉल्यूशन को टच से मस ना कर पाएं, तो मैं इस पर प्रेशर लगाऊंगा ना। अब इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन का लेवल डिस्टर्ब ना होने पाए, उसके लिए बाहर से हमने एक प्रेशर लगाया, उसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या नाम है? ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, वास्तव में ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अब ऑस्मोटिक प्रेशर ये क्या करता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को सॉल्यूशन में नहीं जाने देता, ऑस्मोसिस नहीं होने देगा। अगर मैं ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा दूं तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में नहीं जाएंगे। देखा क्या गया, जब इसमें चीनी और मिला जाता तब भी ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता, मुझे कम ही ऑस्मोटिक प्रेशर लगाना पड़ता है। कहीं ना कहीं ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए शुगर जिम्मेदार है या सोल्यूट जिम्मेदार है, आगे डिटेल चर्चा होगी। सोल्यूट रिस्पॉन्सिबल है, तो इसका मतलब जो ये ऑस्मोटिक प्रेशर, जो ये प्रॉपर्टीज है ऑस्मोटिक प्रेशर, ये भी कहीं न कहीं दे आल्सो डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट। तो मैं ये कह सकता हूं कि कहीं न कहीं जो है ये अमाउंट बढ़ाने पर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है। तो ये फोर्थ एक्सपेरिमेंट में आपको एक बात समझ में आई ऑस्मोटिक प्रेशर की। ओके, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब जरा ध्यान से, इसको भी मैं क्या करूंगा, अगर सोल्यूट का अमाउंट मैं बढ़ाऊंगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर। देयर आर 4 experiments that explain the colgative properties. Colgative properties are those properties which depends upon amount of solute particles only or number of solute particles only. You can say that. You can, भाई आप जाहिर सी बात है कि अगर 1 लीटर पानी में आप चाय बना रहे हैं और उसमें 10 ग्राम चाय पत्ती डाले हैं और बगल में 1 लीटर पानी में आप 50 ग्राम चाय पत्ती डाले हैं, तो जाहिर सी बात है 50 ग्राम वाला चाय पत्ती लेट में उबलेगा। अगर सेम टेम्परेचर दे रहे हैं तो इस प्रोसेस को ही हम लोग समझते हैं कॉलगेटिव प्रॉपर्टीज के अंतर्गत। तो चलिए मैं इसकी डिफिनीशन लिखाता हूं। इन चारों एक्सपेरिमेंट के आधार पर मुझे एक डिफिनीशन मिल गई है, उस डिफिनीशन को पहले मैं लिख लेता हूं, फिर एक एक करके एक्सपेरिमेंट ने जो मुझे टॉपिक दिया है उस टॉपिक की भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए कॉलगेटिव प्रॉपर्टीज को मैं एक्सप्लेन करता हूं। देयर आर सम फिजिकल प्रॉपर्टीज which depends upon number of solute particles। ओके, आप नंबर पे याद रखिएगा, बट आप नेचर भी लिख सकते हो, नंबर एंड नेचर भी कर सकते हैं, नेचर पे भी डिपेंड करेगा, आगे डिटेल चर्चा होगी। नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, सही है, इसी को हम लोग कहेंगे कॉलगेटिव प्रॉपर्टीज। ये कॉलगेटिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं जरा देखिए। पहला है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, हमको जो पढ़ना है। दूसरा क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तीसरा क्या है, लोअरिंग इन वेपर। इसको मैं रिलेटिव करना चाहता हूं, आगे बताऊंगा क्यों रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर।
फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, इन चारों को हम लोगों को एक एक करके पढ़ना है और बहुत कुछ सीखना है आसान तरीके से। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।